हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि मृत्यु के समय होता क्या है। आपने भी सुना होगा, मृत्यु के समय बहुत भयंकर कष्ट होते हैं, जैसे हजारों करोड़ों बिच्छुएं एक साथ डंक मार रहे हैं। तो ऐसा होता क्यों है? आज हम जानेंगे कि अगर ऐसा होता है तो होता क्यों है। एक्चुअली बात यह है कि आत्मा जो है बिना सूक्ष्म शरीर के रह ही नहीं सकती है, और जब इंसान मरने लगता है तो उसे सूक्ष्म शरीर की जरूरत होती है। तो उसमें से 5 प्राणों में से 4 प्राण बाहर हो जाते हैं और आत्मा के लिए सूक्ष्म शरीर का निर्माण करने लगते हैं। सिर्फ धनंजय प्राण जो है आत्मा के साथ रहता है, और जब सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाता है तो फिर धनंजय प्राण के साथ आत्मा उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन इस प्रक्रिया में आत्मा को बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वो शरीर नहीं छोड़ना चाहती ना। उसे तो मोह माया ने सब ने जकड़ रखा है। मेरे रिश्तेदार, मेरा बेटा बेटी, हस्बैंड वाइफ, सारे रिश्ते उसे मोह माया से जोड़ते हैं ना। मेरा रुपया, पैसा, धन दौलत, तो वो ही उसे कष्ट पहुंचाता है कि वो उस शरीर को नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन भगवान का तो नियम है, तो वो जो है जब वो सूक्ष्म शरीर निर्माण हो जाता है ना, तो एक झटके से फिर धनंजय प्राण के साथ आत्मा बाहर निकल जाती है। और जो घोर पापी होते हैं ना, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, उनके प्राण निचले शरीर से बाहर निकलते हैं। और जो थोड़ा अच्छा काम किया होता है, जिन्होंने थोड़ा बहुत दान पुण्य जो भी किया होता है, उसके प्राण मुख से निकलते हैं। और जो उससे थोड़ा और अच्छा काम करते हैं, भक्ति भी की होती है, जिन्होंने काफी दान पुण्य किया होता है, पाप जिनका कम होता है, उनकी आत्मा नेत्रों से निकलती है। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं, भक्त होते हैं, उनकी आत्मा सर के ऊपर से अर्थात ब्रह्मरंध्र से निकलती है। कभी कभी क्या होता है कि सूक्ष्म शरीर का निर्माण नहीं हो पाता, जो बहुत ज्यादा पापी होते हैं या बहुत ज्यादा जो मोह से ग्रसित होते हैं ना, तो इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में श्राद्ध का नियम बनाया गया है, 10 गात्र का, है ना, कि 10 दिन के अंदर आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिल जाए, नहीं तो वो प्रेत योनि में निवास करती है। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, उस समय उसे बहुत प्यास लगती है। शरीर से प्राण निकलने के समय कंठ सूखने लगता है, हृदय सूख जाता है, नाभि जलने लगती है। लेकिन उस समय कंठ अवरुद्ध हो जाता है ना, तो वो पानी नहीं पी पाती, वो प्यास अधूरी रह जाती है। इसलिए अंतिम समय में मुख में गंगा जल डालने का भी विधान है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा भक्ति कीजिए, भजन कीजिए। लोग सोचते हैं ना कि अब हमारा क्या हो गया, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब क्या करना है, बेटे बहू जाने, बेटियां जाने। ये सही नहीं है। वो सब कुछ जाने, ये तो अच्छी बात है कि आप मोह माया छोड़ दें, लेकिन आप ये सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब तो हम भगवान के घर जाने वाले हैं, भक्ति करके क्या करेंगे, दान पुण्य क्या मतलब, वो तो सब दूसरे लोग जाने। ऐसा नहीं है। अभी आपकी यात्रा समाप्त नहीं हुई है। इसके बाद जो आत्मा जो है 84 के चक्कर में भटकती ही रहती है। वो सूक्ष्म शरीर लेके जिससे मोह माया होता है वहां पे आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, जैसे आपको अपने बेटे से बहुत ज्यादा मोह है, उस समय आत्मा बाहर निकल गई, तो बेटे की याद में तो वो तड़पती है। तो 84 लाख योनि में से कुत्ता, बिल्ली, कौवा, चींटी, बंदर कुछ भी बन के आत्मा उस घर में आएगी और बेटे के पास आएगी। तब बेटा थोड़ी पहचानेगा कि ये मेरे माँ है, बाप है ना, तो वो तो उसे भगाएगा ही मार के। तो ये सब का कोई मतलब नहीं है। असली हमें जो साथ हमारे जो जाना होता है, वो हमारा जो है परोपकार ही हमारे साथ जाता है। हमारी ध्यान, हमारी भक्ति, हमारा दान धर्म, अच्छे कर्म, यही साथ जाने वाले हैं। हमारे रुपये पैसे, मोह माया कुछ भी साथ नहीं जाने वाली है। तो फ्रेंड्स,
ये सब बातें याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम भी 84 के चक्कर में तड़प तड़प के मरते जाएंगे, भटकते जाएंगे। अभी यहाँ पे क्या होता है, जब आत्मा निकल जाती है ना, तो इसका अगला पड़ाव होता है शमशान का पीपल। यहाँ आत्मा के लिए यमघट बंधा होता है जिसमें पानी होता है। यहाँ प्यासी आत्मा यमघट से पानी पीती है जो उसके लिए अमृत तुल्य होता है। इस पानी से आत्मा को तृप्ति का अनुभव होता है। ये सब हिंदू धर्म शास्त्रों में विधान है कि मृतक के लिए सब करना होता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।